नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 48 वर्ष की महिला का पाम है। अगर आप में से भी कोई भी इसी तरीके से अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहे तो मेरे नंबर 8588215229 पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर 9266603215 पे। लेकिन कांटेक्ट केवल व्हाट्सएप से कीजिएगा। तो चलो विदाउट डिले इनकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखो, सबसे पहले जो मेरी नजर इनके हाथ पे जा रही है वो जा रही है कि इनकी हार्ट लाइन बहुत ज्यादा छोटी है। मतलब एक्सेस में छोटी है और माइंड लाइन काफी ज्यादा बड़ी है। जब ये कॉम्बिनेशन बनता है तो ऐसा व्यक्ति क्या रहता है कि कुछ भी दिल से नहीं सोचेगा, वो सब कुछ अपने दिमाग से सोचेगा। अगर दिमाग कह रहा है ये चीज सही है तो उनके लिए सही है। इमोशंस में बह के काम नहीं करते, और अगर दिमाग कह रहा है कि गलत है तो फिर वो गलत है उनके लिए। तो उस तरीके से चलने वाले बंदे होते हैं। और अगर किसी की हार्ट लाइन इतनी छोटी हो जाती है तो उस केस में व्यक्ति थोड़ा कंजूस भी हो जाता है। बहुत सोच समझ के खर्च करने वाला, जहां उसे लग रहा है कि बस यहाँ बहुत जरूरी है उतना ही मैं खर्च करूं, ये स्थिति बन जाती है। हार्ट लाइन का बहुत ज्यादा छोटा हो जाना थोड़ा हार्ट के लिए भी अच्छा नहीं माना जाता। तो अपने थोड़े हार्ट का आप ध्यान ही रखिएगा, एक तरीके से कहना सही है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब हम अगर आपकी मस्तिष्क रेखा की बात करें तो माइंड लाइन आपकी काफी ज्यादा बड़ी है। अब माइंड लाइन किसी की काफी ज्यादा बड़ी होती है तो ऑब्वियस सी बात है कि माइंड की पावर हमारी ज्यादा रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे मानसिक चिंतन जरूर नजर आ रहा है। होता क्या है, देखो, जब माइंड लाइन के ऊपर इस तरह की ऐसे बाल 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 बन रहे हैं, ठीक है, माइंड लाइन आपकी एक होती है माइंड लाइन एकदम शार्प, और एक होती है थोड़ी फैली फैली। आपकी माइंड लाइन है थोड़ी फैली फैली। अब ये दिखाती है मानसिक चिंतन को, परेशानियों को, वहां पर स्ट्रगल रहता है। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ ये चीज ठीक हो जाएगी। ये देखो, इस वाले पोर्शन में ये चीज ठीक है। अब आप खुद चेक करो, ये वाला पोर्शन हमारा एकदम परफेक्ट बना हुआ है, यानी लेट एज में ये जो परेशानियां हैं आपकी वो कम होंगी। ठीक है, अगर आप मानसिक चिंतन ज्यादा कर रहे हो तो वो भी कम होगा। अगर आपको सर दर्द या सिर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, बिकॉज मस्तिष्क रेखा को भी डायरेक्टली लिंक कि हमें सिर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम अगर है तो वहां पर वो आपको रिलीफ देने वाला है, क्योंकि मस्तिष्क रेखा लास्ट में बहुत अच्छी हो रही है, एकदम स्ट्रांग बन रही है। अगर हम बात करते हैं आपकी लाइफ लाइन को लेकर, अगर लाइफ लाइन को देखते हैं तो देखो, लाइफ लाइन में भी कई सारी राहु रेखाओं ने आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में काट रखा है। ऐसे में बहुत सारे व्यवधान हमें देखने के लिए मिलते हैं, रुकावटें देखने के लिए मिलती हैं। लाइफ लाइन स्टार्टिंग में हमारी थोड़ी डार्क है और बाद में जाके लाइट हो जा रही है। अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, आपको रखना चाहिए। हेल्थ जो है वो मुझे बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं नजर आ रही है आपके हाथ को देखते हुए। हेल्थ में कुछ ना कुछ इश्यूज मुझे नजर आ रहे हैं, उनका आपको जरूर ध्यान रखना है। फॉरेन सेटलमेंट की चांसेस आपके हाथ में हैं, फॉरेन आप जाके सेटल हो सकते हैं, उसके चांसेस आपके हाथ में काफी ज्यादा फेयर है कहीं ना कहीं। लेकिन स्ट्रगल बहुत नजर आ रहा है। कैसे स्ट्रगल नजर आ रहा है, देखो इनके हाथ की आभा देखो तो रईसों वाला पाम है, लेकिन स्टिल माइंड में टेंशन, स्ट्रगल, ये सब कुछ कैसे नजर आ रहा है उस पर भी बात कर लेते हैं हम। देखो, अभी जी मैंने देखा था, हम वापस आएंगे। अभी पहले भाग्य रेखा पे आ जाते हैं जहां मुझे नजर आई कुछ चीजें। देखिए, चंद्र से चलती हुई भाग्य रेखा ये बचपन से चल रही है। उसके बाद कहीं ना कहीं इनकी एज आती है रफली 25-26। उसके बाद एकदम इन्होंने ऐसा लग रहा है बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया। लेट एज में जाके थोड़ी सी भाग्य रेखा बन रही है, और जब भाग्य रेखा स्मूथ नहीं हो तो मान के चलो व्यक्ति ने बहुत स्ट्रगल किया है। ठीक है, और ये स्ट्रगल जो है आपको कुछ रिलीफ देगा थोड़ी लेट एज में, लेकिन अभी नहीं। मतलब आपको ये रिलीफ भी मिलेगा तो करीबन 55 के बाद ही। 55 के बाद आपको थोड़ा सा बेटर स्थितियां देखने के लिए मिलेंगी अपनी लाइफ में, जो अभी चल रही होंगी उनसे। बुद्धि बहुत अच्छी होगी, माइंड बहुत अच्छा होगा। वाई? बिकॉज जब उंगलियां हमारी मजबूत होती हैं, आपकी उंगलियां आपके मस्तिष्क की पावर को भी दिखाती हैं। अगर उंगलियां मजबूत होती हैं तो व्यक्ति बुद्धिमान बहुत होता है। ठीक है, अब वापस आते हैं हम यहाँ पर। अच्छा, पैसे को लेकर भी कहूं तो 25-26 से लेकर इधर तक बीच में संघर्ष का दौर जरूर देखा है आपने। बहुत ज्यादा मेहनत की है, चीजें फल बहुत कम देखने के लिए मिलेंगे उसमें। आपके हाथ में एक बिजनेस लाइन भी है, ये देखिए इस तरीके से चलती हुई ये लाइन है। ठीक है, ये लाइन कंप्लीट नहीं हुई है। ये लाइन अगर यहां तक पूरा पहुंचती है तो हम इसे बिजनेस लाइन बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ये अभी कंप्लीट है नहीं है आपके हाथ में पूरी। आपका बुद्ध पर्वत अच्छा है, सामने से देखने में स्मार्ट होते हैं ऐसे लोग, अच्छे होते हैं, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होती है। आपकी ये वाली उंगली थोड़ी सी छोटी नजर आ रही है। अब ये छोटी होती है तो क्या होता है, आप कहेंगे कुछ, सामने वाले समझेगा कुछ, और कहीं ना कहीं अपनी बात को पूरी तरह से कम्युनिकेट ना कर पाने के कारण चिड़चिड़ापन भी हो सकता है स्वभाव के अंदर।
मतलब जैसे होता है ना कि मैं अपनी बात सही से समझा रही हूँ बट सामने वाले तक वो बात पहुंच ही नहीं पा रही है, वो वाली एक दिक्कत भी देखने के लिए मिलती है। अंगूठा काफी स्ट्रांग है, अब अंगूठा स्ट्रांग होता है तो एक अच्छी पोस्ट भी दे देता है। अंगूठा स्ट्रांग होता है तो बुद्धि भी अच्छी होती है, तर्क शक्ति ज्यादा है इच्छा शक्ति से। ठीक है, ये इच्छा शक्ति दिखाती है कि मुझे लाइफ में ये चीजें करनी है। ये तर्क शक्ति है, ये अपने तर्क देते हैं अपनी बातों में। ठीक है, अब आगे जरा सा शुक्र माउंट को देखो। देखो इनका शुक्र माउंट जो है वो अच्छा खासा है। शुक्र माउंट अच्छा होता है तो प्रोस्पैरिटी लाइफ में आती है, बट प्रोस्पैरिटी के लिए हमें भाग्य रेखा भी अच्छी चाहिए होती है। अब हम किस चीज को माने कि भाई भाग्य रेखा को या शुक्र माउंट को? तो ऐसी स्थिति में हमें भाग्य रेखा को प्रेफरेंस देनी पड़ती है। ठीक है, ऐसी स्थिति में हमें भाग्य रेखा को प्रेफरेंस देनी पड़ती है। मैरिड लाइफ के लिए शुक्र माउंट और बृहस्पति दोनों ही आपके ठीक ठाक स्थिति में देखने के लिए मिल रहे हैं, तो वहां वैसे तो मुझे कोई खास परेशानी नहीं नजर आ रही है, बट स्टिल क्योंकि आपकी रेखाओं में कट बहुत सारे हैं, ये देखिए ये राहु रेखाएं बहुत सारी हैं। अच्छा, राहु रेखाएं अगर इतनी सारी कट लगाती हैं तो क्या करती हैं? ये आपके काम में बाधाएं डालती हैं, आपके काम ना स्मूथ नहीं हो पाते, आपको चीजें थोड़ी सी दूसरों से ज्यादा मेहनत कर करके मिलती हैं, वो चीज देखने के लिए मिलती है। अगर आयु की बात करूं तो आपकी आयु जो है वो अच्छी खासी है, लेकिन स्वास्थ्य जो है वो बहुत मजबूत नहीं दिख रहा है। स्वास्थ्य की दृष्टि से हथेली वीक है आपकी। क्या कर सकते हैं? अगर स्वास्थ्य जरा भी हल्का चल रहा है तो हनुमान बाहुक रोज सुना कीजिए। ठीक है, हनुमान बाहुक और हनुमान जी की पूजा किया कीजिए। देखिए, नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत पीरा, ये दो लाइनें तो आप ऐसा समझिए कि चलते फिरते उठते बैठते आपके दिमाग में हर वक्त चलनी चाहिए। ये आपको बहुत बेनिफिट देंगे। हनुमान बाहुक तो रोज सुबह आप लगा ही लीजिए, यूट्यूब पे लगाइए, आप नहीं कर पाएंगे तो सुनिए उसको रोज। ठीक है, और दो लाइनें नासे रोग हरे सब पीरा, ये जो है हनुमान चालीसा की जो लाइनें हैं, ये हर वक्त इनको जपने की कोशिश कीजिए, हर टाइम आपके दिमाग में चलती रहे। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत पीरा, राइट। अब ये आप जब करते रहते हैं तो हनुमान जी तो डेफिनेटली देखो आपके शरीर को ऊर्जा देते हैं, और ऊर्जा अगर रहेगी तो स्वास्थ्य अपने आप ठीक रहता है। तो ये जरूर करना चाहिए, और एक स्प्रे बॉटल में गंगा जल डाल लीजिए, उसको जरूर जो है नहा के अपने ऊपर स्प्रे जरूर कीजिए। हथेली लंबाई की तरफ है, अच्छा कम्युनिकेशन स्किल रहता है ऐसे लोगों का। चलो आगे देखते हैं जरा, यहाँ पर उल्टे हाथ में क्या दशा बन रही है। सबसे अच्छी है आपके हाथ की आभा। हाथ की आभा भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मतलब ये गरीबों वाली आभा नहीं है। ठीक है, ये चीज काफी अच्छी है आपके हाथ में। अगर मैं बात करूं, अगर आप वर्किंग हो तो हिसाब किताब ज्यादा खराब था क्योंकि राइट हैंड आपका काम कर रहा था। अगर आप वर्किंग नहीं हो तो आपका लेफ्ट हैंड काम कर रहा होगा, जो कि आपका काफी काफी बेटर है राइट हैंड से, हर चीज में बेटर है। लेकिन थोड़ा-सा कर्मों पे ध्यान दीजिए, क्योंकि देखिए टू बी वेरी फ्रैंक, जो उल्टा हाथ होता है वो होता है जन्म का हाथ। ये आप पास्ट कर्मास से लेकर आए, अपने प्रारब्ध से लेकर आए हैं, और सीधा हाथ होता है आपके कर्म का हाथ। अगर सीधे हाथ में इतनी कमियां हैं तो कहीं ना कहीं मुझे मेरे कर्म पे काम करने की जरूरत है। क्या कर सकते हैं? चींटियों को आटा चीनी खिलाओ, किसी गरीब को खाना खिलाओ, शनिवार के दिन ये सब ज्यादा करो। शनि कर्म का कारक होते हैं, तो शनि भाग्य रेखा से डायरेक्ट लिंक करते हैं। वहां आपकी भाग्य रेखा भी खराब हो रही है, आपकी जीवन रेखा भी खराब हो रही है, तो चीजें खराब ज्यादा है। तो चींटियों को आटा चीनी आप शनिवार को जरूर खिलाइए, आप पंछियों को दाना डालिए वेडनेसडे के दिन। ठीक है, क्या डाल सकते हैं? साबुत मूंग आती है ना, उसको पानी में भिगो दीजिए और उसको पंछियों को डालिए बुधवार के दिन, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप हो सके तो रोज कीजिए, है ना। अच्छे कर्म करने के लिए हमें केवल दिन देखने की जरूरत नहीं है, बट शनिवार को ज्यादा इसलिए हम लोग बोलते हैं करने के लिए क्योंकि शनि ही कर्म का कारक होते हैं, कर्म के हिसाब से फल देते हैं, और भाग्य रेखा को मजबूत करने में शनि का पूरा महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगर आप वर्किंग नहीं है तो आपके लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल बात है ये। ठीक है, अब आगे आ जाओ। अगर इस हाथ की बात करें मैं, तो जीवन रेखा जो है वो अच्छी खासी है। जीवन रेखा पर मुझे इस हाथ में कोई खास बीमारी नहीं नजर आ रही। इसी बात को लेकर आगे चले तो हम देखेंगे कि भाग्य रेखा भी आपकी चाइल्डहुड से काफी ज्यादा अच्छी चल रही है, और 25-26 में यहाँ से भाग्य रेखा आपकी अच्छी चल रही है। तो आप एक अच्छे घर से बिलोंग करने वाले और एक सुखद जीवन जीने वाले व्यक्ति कहलाएंगे। आपके मस्तिष्क रेखा लेकिन दोनों ही हाथों में डिस्टर्ब हो रही है, तो कहीं ना कहीं मानसिक चिंतन जरूर मुझे नजर आ रहा है। ये होगा, अगर मानसिक चिंतन है तो चांदी पहन लीजिए और अपने पीने के पानी की बोतल में चांदी के सिक्के डाल दीजिए। एक सिक्का भी डालेंगे तो चलेगा, चांदी का ग्लास संभव है तो उससे पी लीजिए, नहीं तो एक सिक्का डाल दीजिए। बुढ़ापे में पैसा अच्छा खासा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आके वी सिंबल बन रहा है। जब वी सिंबल बनता है तो अच्छा खासा पैसा रहता है। और अगर आप उल्टे हाथ, आपका एक्टिव हैंड है,
अगर ये एक्टिव हैंड है मतलब इससे आप मेन काम करते हो या आप वर्किंग नहीं हो, तो ये स्थिति आपके हाथ में काफ़ी ज़्यादा फ़ेवरेबल होगी। अब यहाँ पर देखो आपके सूर्य माउंट पर एक अच्छी सूर्य रेखा भी है, जो कि एक अच्छी जॉब, एक अच्छी पोस्ट को दिखाती है। आपके हाथ में विद्या रेखा भी है, विद्या रेखा जैसे ये जो रेखा है, ये विद्या रेखा है। अब विद्या रेखा होती है तो लोग आपसे पूछ-पूछ के काम करते हैं, जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, लोग आपसे पूछ-पूछ के काम करने लग जाते हैं। इस वाले हाथ में आपका जो बृहस्पति है वो भी अच्छा है और शुक्र भी अच्छा है, यानी कि मैरिड लाइफ की तरफ से भी सब चीज़ें ठीक ही दिखाई दे रही हैं साथ में। यहाँ पर बात करें तो ये फिंगर दोनों ही हाथों में छोटी है। दोनों ही हाथों में छोटी है तो कम्युनिकेशन स्किल पे आपको काम करना चाहिए, वहाँ पर कहीं न कहीं आप वीक होंगे। स्टेज पे खड़े होकर कॉन्फिडेंटली बोलना, वहाँ पे दिक्कत लगती है और अपनी बात बहुत अच्छे से सामने वाले तक पहुँचाना, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत ऐसे लोगों को रहती है। चिढ़ जल्दी जाते हैं, बात को समझा नहीं पाते, वो चीज़ हो जाती है, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कहीं न कहीं जल्दी। दोनों ही हाथों की उँगलियाँ बहुत मज़बूत हैं, अगेन बुद्धि बहुत अच्छी होगी, ठीक है? और लाइफ थ्रेटनिंग कोई डिसीज़ मुझे उल्टे हाथ से तो बिल्कुल ही नहीं नज़र आ रही है। ऐसी कोई डिसीज़ नहीं है। अगर आप उल्टे हाथ को नहीं भी यूज़ करते हैं ना, तो आज से उल्टे हाथ का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा कर लो। और यहाँ पर जो है आपकी इच्छा शक्ति भी काफ़ी अच्छी है हाथ में। हाथ गुलाबी आभा लिए हुए है जो कि सबसे ज़्यादा सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। आभा सबसे अच्छी होनी चाहिए क्योंकि हम आभा ही नहीं चेंज कर पाते। रेखाओं को तो हम कर्मों से चेंज कर सकते हैं, पर आभा नहीं चेंज होती है आसानी से हाथ की। आभा का मतलब होता है जो स्किन होती है वो स्मूथ होनी चाहिए। आभा का मतलब होता है गुलाबी-गुलाबी पाम होना चाहिए, उसपे थोड़ी शाइन होनी चाहिए। तो ये जो होता है वो समृद्धि का प्रतीक होता है, वो आपके हाथ में मुझे नज़र आ रहा है। आगे के टाइम की बात करूँ तो पैसा भी रहेगा और आयु भी ठीक-ठाक रहेगी। बहुत बुड्ढे होके मरेंगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 80-80 साल, 80-85 ऐसा आपके हाथ में मुझे नहीं नज़र आ रहा है प्राइमा फेसी, क्योंकि आयु के लिए हमें जीवन रेखा और हृदय रेखा दोनों देखनी होती है। अब राइट हैंड की हृदय रेखा भी बहुत छोटी है और आयु रेखा में भी उतना दम नहीं है। तो मैं ये तो नहीं कह सकती कि आप बहुत बुड्ढे होंगे, लेकिन एक सामान्य आयु जो 70-72 के आस-पास चलती है, 75 तक चलती है मैक्सिमम बाय, उतना आयु जो है आपके हाथ में मुझे बेसिकली नज़र आ रहा है। यूँ तो किसी ने किसी की आयु आज तक नहीं देखी है, बट हम जो ग्रंथों के हिसाब से हैं, वो देख के चलते हैं। तो आयु के लिए अगर बहुत लंबी आयु होती है किसी की, तो उसकी ये तीनों रेखाएँ पूरी बड़ी होती हैं, ठीक है ना? वो चीज़ होती है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अब आप जो भी प्रश्न पूछना चाहें वो पूछ सकते हैं। मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं सबको जवाब ज़रूर देती हूँ बाद में भी। थैंक यू।